friends, namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पादपों में जल अवशोषण। तो जल के बारे में हमें पता है कि जल सभी जीवित कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है स्टूडेंट्स, समस्त जीवों की सारी जैविक प्रक्रियाएं जल के अंतर्गत संपन्न होती है। ठीक उसी प्रकार पादपों की जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो भी जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। ठीक है ना, पादपों के द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण मृदा से किया जाता है। ठीक है ना, खनिज लवण जो होते हैं पादपों के द्वारा जलीय विलयन के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो पादप जल का अवशोषण मृदा से करते हैं। पादप जल का अवशोषण मृदा से करते हैं और मृदा के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा। मृदा के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा। ठीक है ना, वर्षा के दौरान जल का अधिकांश भाग, ठीक है, बह करके तालाब, समुद्र व नदियों में चला जाता है, जिसे अपवाहित जल कहते हैं। ठीक है ना, वर्षा का जल दो प्रकार से अपवाहित जल। नंबर 1 है अपवाहित जल। अपवाहित जल किसे कहते हैं? बारिश का वह जल जो बह करके नदी, तालाब व समुद्र में, पोखर में चला जाता है, उस जल को अपवाहित जल कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है मर्दीय जल। मर्दीय जल, मर्दा जल या मर्दीय जल। ठीक है, बारिश के जल की वह मात्रा जो मिट्टी के द्वारा, मृदा के द्वारा अवशोषित की जाती है, उस जल को मर्दीय जल या मृदा जल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मर्दीय जल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 केशिकीय जल। केशिकीय जल, ठीक है, आर्द्रताग्रही जल, ठीक है, केशिकीय जल। पादप अधिकांशतः केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पादप अधिकांशतः केशिकीय जल को, पादप केशिकीय जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, और केशिकीय जल के साथ में पादप अनेक प्रकार के मिनरल्स का, अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, गैसेज हैं, ठीक है ना, खनिज लवणों का, केशिकीय जल के साथ में पादप खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है ना, तो खनिज लवणों का अवशोषण पादप विलयन, जलीय विलयन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? जलीय विलयन। मतलब खनिज लवणों का वितरण व अवशोषण पादप जलीय विलयन के रूप में करते हैं। ठीक है ना, खनिज लवण और जल का अवशोषण पादप का एक मुख्य भाग होता है मूल तंत्र। मूल तंत्र के द्वारा, पादप के मूल तंत्र के द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पादप के जल अवशोषित करने वाले अंग के बारे में यदि बात की जाए, जल अवशोषित करने वाले अंग, पादपों में जल अवशोषित करने वाले अंग, इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जल अवशोषित करने वाले अंग। देखिए स्टूडेंट्स, निम्न श्रेणी के पादप, कवक व शैवालों में जल अवशोषण के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनके पादप शरीर की समस्त कोशिकाओं के द्वारा ही जल का अवशोषण किया जाता है। और ब्रायोफाइट्स पादपों के अंदर जल अवशोषण के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं मूलाभास पाई जाती है। यानी ब्रायोफाइट्स मूलाभास के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि उच्च श्रेणी के पादपों में जल अवशोषण का मुख्य कार्य सुविकसित मूल तंत्र के द्वारा किया जाता है। मूल तंत्र के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, उच्च श्रेणी के पादपों में जल अवशोषण का कार्य सुविकसित मूल तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मूल के द्वारा पादपों में जल अवशोषण का कार्य संपन्न किया जाता है। तो जल अवशोषण करने की दृष्टि से पादपों के जो मूल है वो 2 क्षेत्रों में डिवाइड होती है। ठीक है ना, पादप की जो मूल है उसको 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पादप का एक क्षेत्र होता है तरुण क्षेत्र या युवा क्षेत्र। युवा क्षेत्र या तरुण क्षेत्र।
ठीक है। और नंबर 2 है परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। पादपों में जल अवशोषण का मुख्य कार्य तरुण क्षेत्र के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। परिपक्व क्षेत्र में क्या होता है? परिपक्व क्षेत्र में लिग्निफिकेशन और सुबेरिनाइजेशन के कारण, मतलब लिग्निन और सुबेरिन के जमाव के कारण परिपक्व क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। इसलिए मूल के परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाएं जल व खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। पादपों में परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य होती हैं, इसलिए वो जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, जबकि पादपों में जल का अवशोषण मूल के तरुण क्षेत्र की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मूल का जो तरुण क्षेत्र है, मूल का तरुण क्षेत्र, इसको निम्न 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पादपों में मूल के तरुण क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूल गो, रूट कैप, मूल गो, रूट कैप, रूट कैप। नंबर 2 मूल शीर्ष, रूट अपेक्स। नंबर 3 देद्रीय वर्धित क्षेत्र, देद्रीय वर्धित क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और नंबर 4 मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र, रूट हेयर रीजन, रूट हेयर रीजन। और नंबर 5 परिपक्वन क्षेत्र, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन, अपना टॉपिक है वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मूल के तरुण क्षेत्र के 5 क्षेत्र जो हैं ये काम करते हैं। यानी मूल के जो मूल का तरुण क्षेत्र है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो तरुण क्षेत्र को 5 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रीजन है मूल गोफ यानी रूट कैप, मूल शीर्ष। नंबर 2 है मूल शीर्ष। और नंबर 3 है देद्रीय वर्धित क्षेत्र। और नंबर 4 है मूल रोम क्षेत्र। नंबर 4 है मूल रोम क्षेत्र। और नंबर 5 है परिपक्वन क्षेत्र, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मूल गोप की, ठीक है, रूट कैप की। देखिए रूट कैप क्या होता है? मूल गोप, रूट कैप। जो रूट है प्लांट्स की, जो रूट होती है उसके अपेक्ष पार्ट पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो प्लांट्स की रूट का एक प्रकार से रक्षात्मक आवरण होता है। रूट के शीर्ष भाग का रक्षात्मक आवरण क्या होता है? रूट के शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और वो कैप लाइक स्ट्रक्चर रूट के शीर्ष भाग का रक्षात्मक आवरण है। यानी वो स्ट्रक्चर रूट के शीर्ष भाग की मृदा के कणों से सुरक्षा करती है, ठीक है ना। रूट कैप मृदा के कणों के साथ रगड़ करके और रूट के शीर्ष भाग को अपेक्स पार्ट्स को आगे की तरफ ग्रोथ करवाता है, ठीक है ना। इसलिए रूट कैप यानी रूट के अपेक्स पार्ट में एक कैप लाइन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कैप लाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और ये कैप लाइन स्ट्रक्चर क्या है? रूट अपेक्स का, ठीक है, मूल शीर्ष का रक्षात्मक आवरण है। क्या है? रक्षात्मक आवरण। यानी रूट के अपेक्स पार्ट्स की रक्षा करता है।
किसी मर्दा के कणों से, और मर्दा के कणों के साथ में रगड़ करके और रूट के शीर्ष भाग को ये आगे की तरफ वृद्धि करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी रूट कैप की बात, यानी मूल गॉग की बात। नंबर सेकंड है मूल शीर्ष, यानी रूट अपेक्स, मूल शीर्ष। मूल शीर्ष क्या होता है? देखिए, मूल का जो अंतिम क्षेत्र है, शीर्ष भाग, अंतिम क्षेत्र मूल, एक वृद्धि करती हुई मूल का जो अंतिम भाग है, जो अंतिम क्षेत्र है, वो मूल शीर्ष होता है। ये मूल के विभाजनशील कोशिकाएं, मूल की विभाजनशील कोशिकाएं मूल शीर्ष वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं, कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं इसको, कोशिका विभाजन क्षेत्र। मतलब मूल शीर्ष की कोशिका है ना, वो विभाजनशील होती हैं, विभाजन का कार्य करती हैं। मूल शीर्ष की कोशिकाएं विभाजित होकर के और मूल में वृद्धि करती हैं। क्या करती है? मूल में वृद्धि करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मूल शीर्ष, मतलब टिपिकल पार्ट्स, अपेक्स पार्ट्स बोल दें या टिपिकल पार्ट्स ऑफ रूट। इस क्षेत्र की कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजनशील होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको कोशिका विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। और इनकी कोशिकाएं विभाजन करके और मूल को आगे की तरफ वृद्धि करवाती हैं। क्या करवाती हैं? वृद्धि करवाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब नंबर थर्ड है देदरीय वर्धित क्षेत्र, राइट? देदरीय वर्धित क्षेत्र, देदरीय वर्धित क्षेत्र में क्या होता है? देखो, इस क्षेत्र की कोशिकाएं, इस क्षेत्र की कोशिकाएं मूल की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है ना, इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजित होकर के मूल की लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? ओके। नंबर फोर्थ है मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, देदरीय वर्धित क्षेत्र है ना, ये मूल शीर्ष के पीछे की तरफ होता है, और मूल रोम क्षेत्र है ना, ये देदरीय वर्धित क्षेत्र के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, अब रूट हेयर रीजन, मूल रोम क्षेत्र यानी रूट हेयर रीजन। इस रीजन में क्या होता है कि मूल के ऊपर बारीक बारीक तंतुनुमा, बारीक बारीक तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, रोम लाइक संरचनाएं, रोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनको रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं। इन्हीं मूल रोम का काम है जल व खनिज लवण का अवशोषण करना, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, राइट? यानी मूल रोम क्षेत्र की द्वारा ही पादप जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इस क्षेत्र में रोम लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, जो मर्दा के अंदर फैली होती हैं, रूम के एक्सटर्नल पार्ट से निकल के मर्दा के अंदर फैली होती हैं, और मर्दा से जल व खनिज लवणों को क्या करती हैं? ये अवशोषित करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? नंबर फोर्थ है परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। ये मूल रोम क्षेत्र के पीछे का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, इस क्षेत्र की कोशिकाओं में, परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाओं में सुबेरिन एंड लिग्निन, सुबेरिन एंड लिग्निन क्या जमा हो जाता है, और उसका जमा हो जाने के कारण इस क्षेत्र की कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य बन जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? जल के लिए अपारगम्य होने के कारण परिपक्व क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? यानी परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इस क्षेत्र की कोशिकाओं में लिग्निन और सुबेरिन का जमा हो जाता है। ठीक है, ओके, राइट? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन की सेल्स में लिग्निन व सुबेरिन का जमा होने के कारण ये जल के लिए अपारगम्य होती है, इसलिए ये जल का अवशोषण नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि तरुण क्षेत्र का जो मूल का तरुण क्षेत्र है, उसके मूल रोम क्षेत्र के द्वारा ही जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? ये था मूल के पादपों में जल अवशोषित करने वाले
अंग। तो पादपों में जल को अवशोषित करने वाला अंग क्या कौन सा है? मूल तंत्र है। ठीक है, और मूल के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, तरुण क्षेत्र एंड परिपक्व क्षेत्र। तो जल को अवशोषित करने का कार्य कौन से क्षेत्र के द्वारा किया जाता है? तरुण क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिपक्व क्षेत्र के द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पादप अपनी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए मृदा से जल को अवशोषित करते हैं, मर्दीय जल को अवशोषित करते हैं और मर्दीय जल के रूप में केशिकीय जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी जल के साथ पादप खनिज लवणों को विलयन के रूप में अवशोषित करते हैं। खनिज लवणों को ठोस रूप में अवशोषित न कर पाने के कारण पादप विभिन्न प्रकार की गैसेज, कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण जलीय विलयन के रूप में करते हैं और फिर इनका वितरण भी जलीय विलयन के रूप में ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके राइट। ये था पादपों में जल को अवशोषित करने वाले अंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।